हिंदुस्तान में एक वजीहा फेरी रहती थी जो पूरी फेरी लैंड में कांटा फेरी के नाम से मशहूर थी। वो अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अक्लमंदी और सबसे अलग होने की वजह से जानी जाती थी। सारे फेरी लैंड में उसकी हिम्मत और अक्ल के चर्चे थे। वो बाकी फेरियों की तरह बहुत ज्यादा हसीन नहीं थी, मगर वो सब में सबसे ज्यादा बहादुर थी। एक रात कांटा फेरी ने ख्वाब में खुद को किसी और लैंड में देखा। अचानक एक आवाज आई, वापस लौट आओ, तुम्हारी जगह तुम्हारे इंतजार में है। वो घबराकर जाग उठी। चारों तरफ देखा तो वो फेरी लैंड में ही थी। इन्हीं ख्वाबों की वजह से वो अक्सर रात को सो नहीं पाती थी और परेशान रहती थी। दूसरी तरफ एक और लैंड में सैम शहजादा रहता था, जो अपने अनोखे जादू की वजह से मशहूर था। उसे कैंडल शहजादा भी कहा जाता था, क्योंकि उसका जादू रोशनी से जुड़ा था। सैम शहजादा भी अपने ख्वाबों की वजह से परेशान रहता था। उसने अपने ख्वाब बहुत से अक्लमंद वजीरों को सुनाए, मगर आज तक कोई उनकी ताबीर न जान सका। एक रात शहजादा सोया हुआ था कि एक आवाज आई, उठो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में है, वक्त आ गया है। वो घबराकर उठा और अपनी बंद हथेली खोली तो उसमें एक रोशन कैंडल जल उठी। वो सोच में पड़ गया, मेरा जादू दूसरों से इतना मुख्तलिफ क्यों है? मैं आम जादू क्यों नहीं कर सकता? एक दिन कांटा फेरी बाग में परिंदों को दाना डाल रही थी और परियों से बातें कर रही थी कि अचानक एक आवाज आई, जंगल तुम्हारे इंतजार में है, वापस आ जाओ। वो आवाज का पीछा करते करते गहरे जंगल में पहुंच गई। उसी जंगल में शहजादा सैम भी अपने शाही लिबास में खड़ा था। अचानक आवाज आई, मंजिल की तरफ चल पड़ो। फिर आवाज बंद हो गई। शहजादे की नजर एक फेरी पर पड़ी। वो चौंक कर बोला, तुम तो नूरिस्तान की मशहूर वजीहा फेरी हो। क्या तुम कांटा फेरी हो? कांटा फेरी ने कहा, हाँ। शहजादे ने तारुफ कराया, मैं प्रिंस सैम हूँ। शहजादे ने पूछा, तुम इस गहरे जंगल में क्या कर रही हो? कांटा फेरी ने जवाब दिया, मैं एक आवाज के पीछे यहाँ आई हूँ। शहजादे ने कहा, मैं भी अपने ख्वाबों की वजह से यहाँ आया हूँ, मगर अब आवाज बंद हो गई है। कांटा फेरी ने कहा, शायद हमारे ख्वाबों का मकसद एक ही है, लगता है सच का सामना करना ही होगा। थक हार कर दोनों एक दरख्त के नीचे सो गए। अचानक कांटा फेरी ने ख्वाब में आवाज सुनी, अंधेरे का जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसी वक्त शहजादे ने सुना, रोशनी के जंगल की तरफ चल पड़ो। दोनों घबराकर जाग उठे। शहजादे ने पूछा, क्या तुमने भी आवाज सुनी? कांटा फेरी ने कहा, हाँ, मेरी मंजिल अंधेरे में है। शहजादे ने कहा, और मेरी मंजिल रोशनी की तरफ। कांटा फेरी घबरा गई। मैं वापस फेरी लैंड जाना चाहती हूँ, मुझे अंधेरे में नहीं जाना। शहजादे ने नरमी से कहा, शायद हमें किसी मकसद के तहत चुना गया है, हकीकत का सामना करना ही होगा। कांटा फेरी ने कहा, हमारे रास्ते अलग हैं, मगर मुझे उम्मीद है तुम मेरी मदद करोगे। वो अंधेरे की तरफ चल पड़ी और शहजादा रोशनी के सिमत। कांटा फेरी जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, जहां बहुत सी जादूगरनियां उसका इंतजार कर रही थीं। एक बूढ़ी धुएं वाली जादूगरनी ने कहा, हमारा इंतजार खत्म हुआ, हमें अपनी मलिका मिल गई है। कांटा फेरी हैरान रह गई। बूढ़ी जादूगरनी बोली, 150 साल पहले पेश गोई हुई थी कि हमारी क्वीन फेरी लैंड से आएगी। कांटा फेरी ने कहा, यह मुमकिन नहीं, मैं नूरिस्तान की फेरी हूँ। जादूगरनी हंसकर बोली, इसीलिए तुम्हारा जादू सबसे मुख्तलिफ है। तुम्हारे जादू में धुआं और जड़ियां होती हैं, क्योंकि ये हमारा जादू है। अब तुम वापस नहीं जा सकती, ये जगह तुम्हें जाने नहीं देगी, क्योंकि तुम इसकी मलिका हो। दूसरी तरफ शहजादा सैम एक जादुई कले में पहुंचा, जहां चांदनी फेरी थी। चांदनी फेरी ने कहा, मैं चांद की रोशनी का वजूद हूँ और तुम सूरज की रोशनी का हिस्सा हो। तुम्हें अंधेरे को खत्म करने के लिए चुना गया है। चांदनी फेरी ने कहा, तुम्हें अपनी रोशनी से अंधेरे को चीर कर कांटा फेरी को वापस लाना होगा।
तुम ना ला सके तो इसके बाद हमारे लिए तबाही का वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी ताकतें तो जादूगर की हैं, लेकिन उसके दिल में रोशनी है। शहजादे ने अपनी सारी रोशनी इकट्ठी की और जादूगरनी के कले तक पहुंच गया। सब जादूगरनियों ने अंधेरे को दोबारा वापस लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा तेज रोशनी होने की वजह से सब भाग गई। शहजादा कांटा फेरी को चांदनी फेरी के पास ले आया। कांटा फेरी ने कहा, शुक्रिया, आपने मेरे लिए मुहाफिज भेजा। चांदनी फेरी मुस्कुराई, वक्त ने तुम दोनों को बहुत पहले चुन लिया था, क्योंकि अंधेरे के लिए रोशनी सबसे बेहतरीन मुहाफिज होती है। शहजादा और वजीहा फेरी जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक आवाजें आईं, हमें बचाओ, बचाओ। आवाजों का पीछा करते दोनों गार तक पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि बहुत सी फेरीज शील्ड के पीछे कैद थीं। वजीहा फेरी ने अंधेरा और कैंडल शहजादे ने रोशनी फेंकी तो सब फेरीज आजाद हो गई। वजीहा फेरी ने मुस्कुराकर सैम शहजादे की तरफ देखा।